नमस्कार, शुरुआत करते हैं मुख्य खबरों के साथ। कि ट्रंप सरकार को झटका, भारत पर 50% टैरिफ लगाने के जवाब में भारत ने अमेरिकी दालों पर लगाया 30% टैरिफ। हाल में प्रधानमंत्री मोदी का चुनावी आगाज, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, ममता सरकार पर बोला तीखा हमला। गणतंत्र दिवस का थीम वंदे मातरम, परेड में निकलेंगी 30 झांकियां। AR रहमान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर भेदभाव का आरोप लगाया, अयोध्या के संतों ने किया खारिज। के हिसार के IG ऑफिस के सामने सरेआम गुंडागर्दी, गाड़ी जांच रहे पुलिसकर्मी को लटकाकर भागे बदमाश। हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला, 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा सुपरवाइजर का प्रमोशन। भारत को लेकर ट्रंप सरकार का बड़ा दावा, भारत निवेश लेकर आता है लेकिन पाकिस्तान अमेरिका पर बोझ है। CSIR चंडीगढ़ में आई MTS पदों की भर्ती, 9 फरवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन। अब खबरें विस्तार से। भारत ने अमेरिकी दालों पर 30% शुल्क लगाया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के जवाब में है। यह शुल्क पिछले साल अक्टूबर से प्रभावी है। दोनों देशों के बीच प्रस्तावित व्यापार वार्ता जटिल हो गई है। बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी आगाज कर दिया है। उन्होंने बीजेपी के विकास मॉडल पर जैनजी को भरोसा और मालदा में बोले PM मोदी, कहा कि तृणमूल कांग्रेस गरीबों की दुश्मन है और बंगाल में TMC को हटाना जरूरी है। PM मोदी ने कहा कि जैनजी को भाजपा का विकास मॉडल पसंद आ रहा है। से मुंबई में ठाकरे का किला फतेह हुआ है। चुनावी आगाज के साथ साथ उन्होंने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। AR रहमान ने हिंदी इंडस्ट्री में काम न देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में भेदभाव के कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि रहमान के मुसलमान होने की वजह से काम नहीं मिलने का आरोप झूठा है। कहा कि रहमान ने पहले अपना धर्म बदला और इंडस्ट्री में नाम और पैसा कमाया। हिसार में IG ऑफिस के सामने सरेआम गुंडागर्दी नजर आई। बता दे, एक पुलिसकर्मी की तलाश के दौरान उसे लेकर बदमाश भाग गए। बाद में पुलिस द्वारा बदमाशों को धर लिया गया है, जांच की जा रही है। 26 जनवरी को भारत 77वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य परेड की थीम वंदे मातरम रखी गई है। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर 30 झांकियां निकलेंगी, जो समर्थ और वंदे मातरम समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित होंगी। इस पर फूलों से वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में सुपरवाइजर का पदोन्नति 50% के आसपास कार्यकर्ताओं की जाएगी। शेष 50% सीधी भर्ती से भरी जाएंगी। हरियाणा में ग्रुप डी के लिए जल्द होगी भर्ती। हरियाणा ग्रुप डी रिक्त पदों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के दिए निर्देश। राज्य सरकार ने सभी विभागों से ग्रुप डी कर्मचारियों के सुचारू समायोजन और पोस्टिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। इसी के तहत सभी विभागों को हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पोर्टल पर ग्रुप डी के रिक्त पदों का संपूर्ण विवरण जानने के आदेश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि सभी विभाग ग्रुप डी के रिक्त पदों का विवरण 1 हफ्ते के अंदर पोर्टल पर अपलोड करें। CSIR चंडीगढ़ में MTS के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कुल पदों की संख्या 7 है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी 2026 रहेगी। इसके साथ आज की खबरें समाप्त हुई। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ।